अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है मुतासिरकुन बनना चाहते हैं तो ये आदतें अपनाएं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपसे मुतासिर हों, वो आपसे मिलना और ये आपसे बार बार मिलने की ख्वाहिश करें, तो इसके लिए आप इन हदायत पर अमल करें। सबसे पहले कम बोलें, यानी अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाले की निस्बतन कम बोलें और कोशिश करें कि जितना भी बोलें वो बामानी और बामकसद बात हो। ऐसे ही बोलते रहना किसी किस्म की कामयाबी नहीं है। नंबर 2, दूसरों की बात पर रद्द-ए-अमल कम दें। बाज़-औक़ात दूसरे हमसे इस लहजे में, इस टोन में और इस तरह से बात करते हैं कि वो हमारा एक्सट्रीम रिएक्शन चाह रहे होते हैं। इसके अलावा बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम अगले की हालात और उसकी सिचुएशन को नहीं समझ पाते और उसकी बात को नेगेटिव ले जाते हैं। तो इस सारे कुछ से रिलेशन ख़राब होते हैं। इसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप अगले बंदे की बात पे फ़ौरन से रिएक्शन ना दें। अगर आपको बुरा भी लगा है तो भी आप फ़ौरन से रिएक्शन ना दें। आप पहले थोड़ा ठंडा हो जाए, नेक्स्ट पर्सन भी, फिर आप अपने आप को उस बंदे की जगह पर रख के सोचें तो आपको लगेगा कि हाँ, उसका वो रिएक्शन उस टाइम, उसका उस तरह से आपसे बात करना ठीक था उसके लिहाज से। तो इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, लोग आपसे बार बार मिलना चाहेंगे। तीसरे नंबर पर आता है मुशाहिदा ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आदत आपको मामूलात की बारीकी को समझने में मदद देगी और आप बहुत सी जगह पर गलती की और शर्मिंदगी उठाने से बच जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब कोई बंदा आपसे कोई पर्सन बात कर रहा है तो आप सिर्फ़ उसके अल्फाज पर नहीं, आप उसके टोन पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर, वो किस तरह से बात कर रहा है, वो ऐसे बात क्यों कर रहा है, उसके ऊपर तवज्जो दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अगले बंदे के जज्बात, उसके हालात, उसकी सिचुएशन को, एम्पैथी आपके अंदर आएगी, आप समझ पाएंगे, जिसकी वजह से आप अगले बंदे को ज़्यादा समझ सकेंगे और आप उस हिसाब से रद्द-ए-अमल देंगे। तो आपका रद्द-ए-अमल आपके लिए बाइसी शर्मिंदगी कभी भी नहीं होगा। दूसरों को ज़्यादा सुनें, यानी दौरान गुफ्तगू दूसरे को ज़्यादा सुने और हर बात करने वाले को मुकम्मल तवज्जो दें। ऐसा करने से जब आप किसी पर्सन को अटेंशन देंगे, उसकी तरफ मुतवज्जह होंगे, जब वो बात कर रहा होगा, तो जब आप बात करेंगे तो दूसरे आपको अटेंशन देंगे, आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे, जिससे आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होगी। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी को ज़्यादा सुनते हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, और जब आप लोगों के बारे में ज़्यादा जानेंगे तो आप लोगों के साथ अच्छे से रहना सीखेंगे। जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं जान पाएंगे और जिसका नुकसान आपको ये होगा कि आप अपने रिलेशन अच्छे से नहीं बना पाएंगे। और अब आखिर में, ये सुनने में बहुत छोटी छोटी सी बातें लगती हैं, लेकिन इन आदत का हामिल शख्स बहुत ही मुतासिर होता है। लोग उनसे बार बार मिलना चाहते हैं, लोगों को उनसे बात करके अच्छा महसूस होता है। अगर आप इन आदत को अपनाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब इस सारी चीज़ों से एक चीज़ जो आपने नोट की होगी कि इन सब आदत को अपनाने से आपके रिलेशनशिप, आपके तल्लुकात अच्छे होंगे। उसका आपको क्या फ़ायदा होगा? उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि फिर आप लोगों से, इर्द गिर्द से, नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। जब आपके अंदर लोगों से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आप पुरसुकून ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेंगे। आप अपने काम पर तवज्जो दे सकेंगे और आप कामयाब हो सकेंगे, कामयाबी जल्दी हासिल कर सकेंगे। इस टॉपिक को लेके या किसी और टॉपिक को लेके आपके जहन में अगर कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसके ऊपर एक और वीडियो बना लेंगे।